बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 30 दिसंबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। यूक्रेन का मिसाइल पोलैंड के बाद अब गिरा है बेलारूस की टेरिटरी के अंदर। बेलारूस का, रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, यूक्रेन का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। मिसाइल गिरने के इस वाक़े के ऊपर आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। शी जिनपिंग, चाइना के सदर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, वीडियो कॉल थी, लंबी चौड़ी बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान हुई। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं, आपको याद है ये थर्सडे था, जुमेरात का रोज़ था कि जब रशिया ने हैवी स्ट्राइक्स की थी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर 69 तकरीबन 70 मिसाइल्स दागे गए थे रशिया की जानिब से। जिसके बाद थर्सडे गुजर गया, जुमेरात का रोज, और अकॉर्डिंग टू यूक्रेन्स डिफेंस मिनिस्ट्री फ्राइडे जब स्टार्ट हुआ रात को 2 बजे पूरे यूक्रेन के अंदर एयर रेड सायरन्स गूंजने लगे। और जो कीव के मेयर हैं उन्होंने टेलीग्राम पर अपने अवाम को आगाह करते हुए कहा कि कामिकाजी ड्रोन्स, जो शहीद ड्रोन्स हैं ईरान के शहीद 136 ड्रोन्स, वो रास्ते में हैं और आप शेल्टर्स ले लें इससे पहले कि रशिया के ड्रोन्स कीव तक, यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच जाएं। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन्स प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमा और जुमेरात के दरमियानी शब उन्होंने अपने वीडियो मैसेज के दौरान बताया कि रशिया हैवी किस्म की स्ट्राइक्स कर रहा है। 2 रोज़ हो गए रशिया की जानिब से स्ट्राइक्स की गई और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और उसके ऊपर तैनात फौजियों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। उन्होंने कहा कि अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम के तोहफे तहाइफ हमें ना दिए जाते नेटो ममालिक वेस्टर्न कंट्रीज़ की जानिब से और हमारे फौजी इस तरह सर्विसेज ना दे रहे होते तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि 54 मिसाइल्स और 16 ड्रोन्स जो हैं वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे फौजियों ने मार गिराए। फिर भी नुकसान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत जहां पर बिजली पानी के मसाइल का सामना अवाम को है। और यूक्रेन के सदर ने वही बात रिपीट की कि असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद ज़रूरी है ताकि रशिया का सॉफ्टवेयर जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ वो अपडेट हो जाए। और स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने भी यही बात की कि अमन का एक ही रास्ता है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा अमन का एक ही रास्ता है कि भर भर कर यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करो, इतना ज़्यादा प्रोवाइड करो कि रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए और वो बातचीत की टेबल पर आने के काबिल हो जाए। अभी तक जो है 1 साल के अंदर 30-32 ममालिक का जत्था रशिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करने में नाकाम है। बहरहाल जुमेरात को जो स्ट्राइक्स हुई थी 69 मिसाइल्स जो रशिया की जानिब से दागे गए थे, ये तब का वाकया है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल S-300, अकॉर्डिंग टू बेलारूसियन डिफेंस मिनिस्ट्री, S-300 यूक्रेन का, वो जाकर गिरा बेलारूस की टेरिटरी के अंदर। यूक्रेन और बेलारूस की सरहद से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर, अकॉर्डिंग टू बेलारूसियन डिफेंस मिनिस्ट्री, 16 किलोमीटर दूर ये डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल है वो जाकर गिरा। नुकसान कोई नहीं हुआ। बेलारूस ने ये बताया कि जिस जगह पर ये जाकर गिरा था वो खाली मैदान था जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल जाकर गिरा। बहरहाल बेलारूस ने यूक्रेन के सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया और सफ़ीर को ये कहा कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, जो बॉर्डरिंग टाउन्स हैं, वहाँ पर पहले ही अपने अवाम को मुखातिब करके ये कहा था कि इन टाउन्स में जाने से गुरेज करें। और यहाँ पर सिक्योरिटी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ऑलरेडी हाई अलर्ट कर रखी है, जिस पर यूक्रेन समेत यूक्रेन के इत्तेहादियों का ये रद्द-ए-अमल सामने आया था कि बेलारूस यूक्रेन पर हमला करेगा या रशिया बेलारूस की साइड से यूक्रेन पर हमला करेगा। और ये प्लानिंग अलेक्जेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसके अंदर ये प्लानिंग कर ली गई है। तो यूक्रेन के सफ़ीर को तलब करके बेलारूसियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमने पहले ही अपनी सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी थी बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर, और जो सिविलियंस हैं, जो शहरी हैं बेलारूस के, उन्हें हमने कह दिया था कि इन इलाकों में मत जाओ। इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम ये बातें कर रहे थे कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे या फिर रशिया हमारे रास्ते से तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, अब बताओ ये तुम्हारा मिसाइल यहाँ पर क्या लेने आया। बेलारूसियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से
इतना स्ट्रिक्ट रद्द अमल सामने नहीं आया। बेलारूसियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हर चीज़ काम डाउन है और इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। यूक्रेन से पहले भी इस तरह की गलती हुई, क्योंकि यूक्रेन का जो मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल, वो आपको भी याद है, नेटो टेरिटरी के अंदर जाकर गिरा था। तो बेलारूसियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर ये मिसाइल जाकर गिरा। लेकिन कंसर्न्स तो बेलारूस के हैं, अगर ये गलती दोबारा से हुई और ये गलती पहले से बड़ी हुई और किसी जानी नुकसान का खदशा, जिस तरह की गलतियां यूक्रेन के फौजी सरजद कर रहे हैं, तो हमें जवाब चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे भी ये गलती हुई उसे नताइज भुगतना चाहिए। ये बेलारूस का रद्द-ए-अमल जो है वो यूक्रेन के मिसाइल गिरने पर सामने आया। अब ये अच्छा बहाना था, अगर बेलारूस या फिर रशिया बेलारूस के रास्ते से यूक्रेन पर हमला करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा वक्त था कि यूक्रेन का मिसाइल जाकर बेलारूस की टेरिटरी में गिर गया। और अगर ये प्लानिंग लुकाशेंको और पुतिन की थी तो ये अच्छा वक्त था कि लुकाशेंको और पुतिन बरास्ता बेलारूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर धावा बोल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने कहा कि हमारा शक तो रशिया पर जा रहा है। अब तुम्हारा शक रशिया पर कैसे जा रहा है जब S-300 का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल था जो कि बेलारूस की टेरिटरी के अंदर जाकर गिरा, और एविडेंस भी दिखाए बेलारूस ने कि तुम्हारा मिसाइल था जो कि यहां आकर हमारी टेरिटरी के अंदर गिरा है, इन्वेस्टिगेट करो और जिसकी गलती है उसे सजा दो। सिंपल सी बात है। लेकिन यूक्रेन ने इल्जाम धर दिया रशिया के ऊपर। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट सामने आई और दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जो मिसाइल गिरने का वाकया बेलारूस के अंदर है ये बहुत कंसर्निंग वाकया है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन की जानिब से ये जानबूझकर मिसाइल बेलारूस की टेरिटरी में फेंका गया या फिर हमारे जो मिसाइल्स हैं उनको रोकने की कोशिश में दोबारा से ये साउथ की जगह नॉर्थ में जाकर 16 किलोमीटर दूर जाकर ये मिसाइल जाकर गिर गया बेलारूस की टेरिटरी में। बहरहाल क्रेमलिन ने भी कंसर्न्स जाहिर किए हैं। कंसर्न्स तो मोल्दोवा के भी हैं। मोल्दोवा बहुत ज़्यादा कंसर्निंग किस्म की स्टेटमेंट मोल्दोवा के सामने आई और मोल्दोवा ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं और जंग जिस तरह से हमारी टेरिटरी की जानिब ट्रांसनिस्ट्रिया का जिक्र करना चाह रहे थे बगैर नाम लिए मोल्दोवन ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंग हमारी टेरिटरी की जानिब बढ़ रही है और इस जंग की वजह से जिस तरह से मोल्दोवा में क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, प्राइस हाइक है और सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि यूरोपियन यूनियन 2030 तक 2030 तक यूरोपियन यूनियन के अंदर हमें शामिल कर लेगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लेगा मोल्दोवा को। खैर ये मोल्दोवा की खाम ख्याली है। 2030 तो क्या 3030 तक भी मोल्दोवा को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिलने वाली। जब तुर्की को दिहाइयाँ हो गई कि तुर्की जैसे मुल्क को भी आइडियल कंट्री है, नेटो का मेंबर है, उससे भी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप नहीं मिली, तो मोल्दोवा क्या चीज़ है। बहरहाल मोल्दोवा ने कंसर्न्स क्यों जाहिर किए, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा ये जो स्टैचू है ये है कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन द ग्रेट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है रशिया के अंदर। कैथरीन द ग्रेट को कहा जाता है फाउंडर ऑफ ओडेसा। ओडेसा जो है ये यूक्रेन के अंदर या फिर रशियन एम्पायर के अंडर नहीं था, ये बाद में ऑटोमन्स के साथ एक मुआहिदा तय पाया था, एक जंग के बाद एक मुआहिदा तय पाया था। तब ये ओडेसा का जो शहर है बहुत इंपॉर्टेंट शहर, पोर्ट सिटी है ये यूक्रेन का, तब ये मिला था ओडेसा यूक्रेन को, यानी कि रशियन एम्पायर को। फिर सोवियत यूनियन का कयाम और फिर जब ये अलहदा हो गए मुल्क तो ओडेसा यूक्रेन के साथ चला गया। लेकिन ओडेसा का जो मुआहिदा था जो ऑटोमन्स के साथ था वो कैथरीन द ग्रेट ने किया था। कैथरीन द ग्रेट ने क्राइमिया भी शामिल था और ओडेसा भी शामिल था, इन दोनों का मुआहिदा कैथरीन द ग्रेट ने किया था। कैथरीन द ग्रेट के मुजस्समे ओडेसा शहर के अंदर लगाए गए थे और रशिया बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कैथरीन द ग्रेट की। अब यूक्रेन की जानिब से इन मुजस्समों को हटा दिया गया है ओडेसा शहर से और एक म्यूजियम शिफ्ट कर दिया गया है इन मुजस्समों को। एहतजाजन यूक्रेन ने ये इक़दामात उठाए, पहले अनाउंस किए थे 2-3 माह पहले। अब जो है प्रैक्टिकली इन मुजस्समों को हटा दिया गया है, जिसके बाद मोल्दोवा को मालूम है कि इस तरह के इक़दामात के बाद अगर ये जंग ओडेसा तक नहीं भी आनी तो इस तरह के इक़दामात उठाओगे, कैथरीन द ग्रेट के मुजस्समे हटाओगे तो ये जंग नहीं भी आनी तो ओडेसा तक तो लाजमी आएगी। इसलिए मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की कि 2030 तक और उम्मीद जाहिर की
कि 2030 तक मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं हमारे मुल्क के अंदर। शी जिनपिंग चाइना के सदर और व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, वीडियो कॉल थी ये, और बहुत इंपॉर्टेंट वक्त के अंदर थी। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया कि चाइना की अमेरिका के साथ किस तरह की टेंशन्स चल रही हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भी, और ताइवान स्ट्रेट का मामला हो वहाँ पर भी चाइना और अमेरिका की रस्साकशी जारी है, और यहाँ पर अमेरिका और रशिया की रस्साकशी जारी है। तो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस वक्त में कॉल होना, गुफ्तगू होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, और अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात थी कि दोनों बड़ी ताकतों के सरबराहान ने लंबी चौड़ी बातचीत की और मिलिट्री कोऑपरेशन पर बात की। चाइना के सदर शी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन और क्रेमलिन की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें यह बताया गया कि 2023 में शी जिनपिंग चाइना के सदर का दौरा रूस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के चाइना के सदर दौरा रूस पर आएंगे। जो बीजिंग की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई उसमें यूक्रेन और रूस की जंग के मामले का भी जिक्र है। बीजिंग ने यह कहा कि चाइना के सदर शी ने व्लादिमीर पुतिन को वाज़ेह किया है कि हम मीडिएशन का, तमाम पार्टीज़ के कंसर्न्स को सामने रखते हुए मीडिएशन का, और इस जंग में जो एक्चुअल मीडिएशन का किरदार है और जो दोनों पार्टियों के कंसर्न्स हैं उनको सामने रखते हुए मीडिएशन का या इस जंग को बातचीत के जरिए ख़त्म करने पर जोर देते रहेंगे। बाकी दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार, ट्रेड, मिलिट्री कोऑपरेशन जैसे मामलात पर भी बात हुई, और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से चाइना के सदर शी को इनवाइट भी किया गया। और किन अल्फाज में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डियर मिस्टर चेयरमैन, अपनी पार्टी के चेयरमैन हैं शी जिनपिंग, उन्होंने कहा डियर मिस्टर चेयरमैन, डियर फ्रेंड, मैं आपको रूस के दौरे की दावत देता हूं। और शी जिनपिंग से गुफ्तगू के बाद क्रेमलिन ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें ये कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन 2023 में शी जिनपिंग का दौरा रूस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एन मुमकिन है कि शी जिनपिंग दौरा रूस पर जाएंगे 2023 के अंदर, क्योंकि इनका दुश्मन कॉमन है, और वो दुश्मन इतना शातिर है कि वो यूक्रेन और ताइवान जैसे कंधों को इस्तेमाल करते हुए इन दो बड़ी ताकतों को वीक करने की कोशिशों में लगा हुआ है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यू ईयर से कबल कुछ वो कार्ड्स भेजते हैं, ग्रीटिंग्स भेजते हैं अपने दोस्त ममालिक को। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक लिस्ट भी जारी की गई है क्रेमलिन की जानिब से कि इन ममालिक को, जिनमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज मुझे याद पड़ रहे हैं, बेलारूस भी है, इसमें अजरबैजान, आर्मीनिया भी हैं, इसके अंदर भारत का भी नाम है। बहुत सारे ममालिक हैं जो दोस्त ममालिक हैं रशिया के, उन्हें व्लादिमीर पुतिन ने नए साल की मुबारकबादें भेजी हैं, एक्सक्लूडिंग फ्रांस, एक्सक्लूडिंग जर्मनी, एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी को ये मुबारकबादें रूस की जानिब से नहीं भेजी गई, क्योंकि जिस तरह के मामलात चल रहे हैं रूस और यूक्रेन की जंग को, तो दोस्ती यारी को तो फिलहाल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल साइड पर रख चुके हैं। जब तक रशिया यूक्रेन के अंदर अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर लेता, तो इस तरह की ग्रीटिंग्स इन ममालिक के साथ, इस तरह के मामलात जो हैं फिलहाल रशिया ने बंद कर रखे हैं। अब कब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा यूक्रेन का, यूके, अमेरिका, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, उन्हें समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं असलहा ख़त्म हो गया रूस का, फिर जनाब दर्जनों मिसाइल, सैकड़ों मिसाइल्स, ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और असलहे, गोले बारूद के तोहफे तहाइफ पर दाग दिए जाते हैं। हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन हार मानेगा मैदान जंग के अंदर? क्या यूरोप, नेटो ममालिक यूक्रेन को मदद इमदाद भेजते भेजते थक जाएंगे कि वहाँ पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, रशिया के मिसाइल्स, ड्रोन्स ख़त्म नहीं हो रहे? और सर्गे लैवरोव ने गुज़िश्ता रोज़, मैंने आपको बताया, सर्गे लैवरोव ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है अपने अहदाफ को हासिल करने की, हमें कोई जल्दी नहीं है। कौन हार मानेगा पहले मैदान जंग के अंदर, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।